ओम शांति। आज बाबा के 16 मई 2021 को जो अव्यक्त महावाक्य चले, इनकी रिवाइज डेट 31 दिसंबर 1987 है। नए वर्ष पर बाबा ने नई नई प्रेरणाएं दी। सभी को बाबा ने विशेष रूप से त्रिमूर्ति बाप ने 3 संगम देखे। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको हम संगम कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो बाप और बच्चों का ये संगम है, नए युग का संगम है, नए वर्ष का भी संगम है, और ये संगम परिवर्तन की प्रेरणा देने वाला है। बाप और बच्चों के संगम पर श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ अनुभूतियां होती हैं। इस संगम के समय पर बाबा बच्चों को जब देखते हैं तो नए वर्ष की, नए युग की मुबारक देते हैं और उड़ती कला का वरदान देते हैं। इस नए वर्ष में एक दूसरे को मिलकर आप बधाइयां देते हैं। यहाँ पर जो बधाई देनी है, हर एक ब्राह्मण को दिल खुश करने की बधाई देनी है। खुश करना, कोई आपसे मिले तो वो खुश हो जाए, वो क्या भी दे, आपको खुशी देनी है। चाहे वो दुख दे, आप उसे सुख दो, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो। वो भले कांटा दे, आप रूहानी गुलाब दे, ये आपका कर्तव्य है। किसी को भी खाली नहीं जाने देना, दिल खुश कर देना, ये दिल खुश मिठाई है। कितनी भी कोई खाए, बीमार भी खा सकता है, खिलाते रहना। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि इस नए वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य रखो। संकल्प भी बाप समान, बोल भी, संबंध संपर्क भी बाप समान। जब बाप समान बनेंगे तो आप अनुभवी आत्मा बन जाएंगे। बाबा के साथ भी तभी जा सकेंगे जब आप बाप समान बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि आप अपने आप से पूछो कि हमारे दिल से सबके लिए दुआएं निकलती हैं या धुआं निकलता है। विकारी मनुष्य होने के कारण ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का धुआं निकलता है, पर आपके दिल से सबके लिए दुआएं निकलनी चाहिए। फरिश्ता होता ही है दुआओं का स्वरूप। तो आप मास्टर दयालु बनो, कृपालु बनो, मर्सीफुल बनो। कोई कैसा भी है उस पर भी कृपा करना। क्या कृपा करेंगे? बड़ी सुंदर कृपा बाबा ने बताई कि जो भी व्यर्थ देखा सुना उसको आगे मत फैलाओ। कभी कभी हम वर्णन करते रहते हैं, हर एक का एक तो होता ही है, तो एक से अनेक तक पहुंच जाता है, वो व्यर्थ का वृक्ष बन जाता है। लेकिन अब इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आगे समझाई कि आप संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो, तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। डॉट और नॉट, ये 2 शब्द याद रखो। वैसे भी पूरा ज्ञान 3 बिंदियों में समाया है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है, ड्रामा की बिंदी लगाना। जो नॉलेजफुल हैं वही पावरफुल बन सकते हैं। नॉलेज को ही लाइट माइट कहा जाता है, जिससे आप सहज योगी बन जाते हैं। संशयात्मक संकल्पों को समाप्त कर देने से मायाचीत बन जाएंगे। जरा भी कोई संकल्प ना आए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप विजयी आत्माएं हैं। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए बाप समान बनकर सबको दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। एक दूसरे के साथ सुख की, दुआओं की लेन देन करेंगे। 3 बिंदियों का प्रयोग करते हुए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनकर सहज योगी बनेंगे।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। अव्यक्त मुरली का सार है, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग का संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता के हैं। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सब देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी, आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। जो सम्मुख बैठे हुए हैं, जो सूक्ष्म रूप से संकल्प शक्ति से पहुंचे हुए हैं, ऐसे आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। हर सेकंड की, हर संकल्प की, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा ने कहा कि 87 की, बाबा ने कहा सिर्फ एक दिन मुबारक वाला नहीं, हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो। बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो। आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। जो भी आपके संपर्क में आए, हर एक के प्रति खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं ना नए वर्ष पर, तो बधाई देना ये भी खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वो खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना ये दिल की बधाई है, मुबारक है। बाबा की इस बात को अंडरलाइन करेंगे कि सच्ची बधाई किसे कहते हैं। किसी आत्मा को देखकर खुश होना और उसको खुशहाल बना देना, खुशी दे देना, ये दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो भले कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ।
अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सब दाता देवता हो, देने वाले हो। हम सब आत्माएं सर्व के प्रति कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनने की दिल के दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सब दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो ये कह के नया वर्ष प्रारंभ नहीं करना। सिर्फ आज या कल 2 दिन ही कहो हैप्पी न्यू ईयर या नए वर्ष की मुबारक। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। बहुत सुंदर बात। किसी को भी आप मुबारक दो, दिल से लो, दिल से दो। जब आप दिल से देंगे तो वो दिल खुश हो जाएगी। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं, लिस्ट बनाते जाएंगे क्या क्या करना है इस नए वर्ष में। बाबा ने कहा जिससे भी मिलो उसका दिल खुश हो जाए। तो ये दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन ही मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में फिर भी मुख की मिठाई खाने में भी डर है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए उतनी खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी। ये मिठाई जो दिल खुश मिठाई है, जितनी चाहे आप खिलाओ, इससे किसी को भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की ये विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। चेक भी कर लेंगे। बाबा कहते हैं मधुरता और खुशी का अनुभव करते हैं। वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है। वह बाबा, मीठा बाबा, ये कहते ही मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सब भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जैसे बाबा शब्द कहते ही खुशी और मधुरता मिलती है, ऐसे आपको भी याद करके किसी को खुशी मिले। ब्राह्मण आत्मा की स्मृति आते ही सामने वाले को भी खुशी मिल जाए, खुश हो जाए। बाप समान आप सब भी एक दो को प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनाना, कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो, आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा हर ब्राह्मण को याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प, हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाबा के साथ स्वीट होम में जाएंगे, ना ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। समान बनना बहुत जरूरी है। बाप समान बनेंगे
तभी तो बाबा कहते बाबा के साथ घर चल सकेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ सतयुगी राज्य में आ सकेंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे, पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। स्मरण रहे, शिव बाबा तो हम बच्चों को घर ले जाएंगे, सतयुग में तो आएंगे नहीं। ब्रह्मा बाप सतयुग में भी आएंगे, साथ भी ले चलेंगे। पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे, पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसे दृढ़ संकल्प करने का ये वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। अंडरलाइन करेंगे, मैं बाप समान हूं। जो भी संकल्प करो बाप समान हो, जो बोलो, जिस संबंध संपर्क में आओ बाप समान स्थिति में। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सबकी अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। ब्रह्मा बाप अनुभवी रथ है ना। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में भी चलने चलाना सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। और बाप तो कहते हैं ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना, सिर्फ हर कदम पे कदम रखना। ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है। इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। मुबारक का वर्ष है, बाप समान बनने का वर्ष है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम, स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि इस अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी की बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो
तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य फैमिली, रॉयल फैमिली बन करके आना है। इसे कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है या बाराती बनना है? बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज, जहां भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है। फैक्ट्री में ऊपर चिमनी रखते हैं ताकि धुआं निकलता रहे। चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता ही रहता है। क्यों निकलता रहता है धुआं? क्योंकि विकारी हैं। इस वजह से विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल, संबंध से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। ज्ञानी बच्चों के हर बोल, संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका विकारों की आग का धुआं, ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। किसी भी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप क्या है? दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्प का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। व्यर्थ संकल्प का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का और वो आधी आग का। पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अब ये पार्ट बचाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो, दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना, ना देखना, यह अपने ऊपर कृपा करना। व्यर्थ को ना देखना, ना सोचना, यह अपने ऊपर कृपा करना। जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा ना करो, कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। ऐसे नहीं कि कोई मिले आप हमेशा ही उसको हाथ करते रहेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप मन से उसके लिए दुआ करना। क्या दुआ करना? कि हमें उसकी बात को मन पर नहीं रखना। मन पर नहीं रखना, यह उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। एक का एक होता है तो क्या बन जाता है? एक से अनेकता में आ जाते हैं। सरल शब्दों में हर एक का एक खास होता है जिससे वो शेयरिंग करता है, उसका भी एक आगे खास होता है। तो ऐसे वो चेन बनती जाती है, एक एक को सुनाता जाता है, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है
तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ, ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं फैला। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो। देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने के लिए, साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहां ही रहना ठीक है। साथ चलने की तैयारी अभी ना करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। रुकने का मन भी हो तो बाप समान बन के रुको। ऐसे ही नहीं रुको, समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है और ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए। समझा? फिर बाबा की सुंदर मुलाकात है। अपने आप को संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। हम इस संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही आप विशेष आत्माएं। ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए। बच्चों के लिए सदा कहा जाता सन शोज फादर। तो ऐसे हो ना। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का लेकर आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, स्वतः ही बाप समान होगा। जो बाप की दिल पे सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट, बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट अपने आप हो जाएगी। डॉट याद करो तो मुश्किल नहीं आएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना या डॉट लगाना, बिंदु बनना, बिंदु लगाना। सारा ज्ञान इस एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। अभ्यास करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, जो बातें बीत गई उन्हें भी बिंदु लगाओ। पूरा ज्ञान इन 3 बिंदु में आ जाता है। बस छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। पूरा ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया जाता, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड पे भी लिखते हो सहज राजयोग। सेंटर के बाहर जो बोर्ड होता है उस पर लिखा जाता है सहज राजयोग शिक्षण केंद्र। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। नॉलेज इज लाइट, लाइट भी है और माइट भी है, प्रकाश भी है, शक्ति भी है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है। ऐसे ही सहज योगी रहना। सारा ग्रुप सहज योगी ग्रुप है, ऐसे ही सहज योगी रहना।
अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक। सदा साथ रहें सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें याद कर लेंगे। बाबा ने हमें 3 संगम बताए। संगम परिवर्तन की प्रेरणा देता है, दिल खुश मिठाई खानी और खिलानी है, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, 3 बिंदियों का प्रयोग करते हुए नॉलेजफुल पावरफुल बनना है, संशयात्मक संकल्पों को समाप्त कर देना है। आज का वरदान, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो, ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प करो, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज नए संकल्प लेंगे। इस नए वर्ष में हमें सभी को दिल खुश मिठाई खिलाकर दिल खुश करना है। कोई क्या भी दे, हमें सुख देना है, दुआएं देनी है। व्यर्थ की बातों को ना देखना है, ना सुनना है, ना वर्णन करना है। व्यर्थ के वृक्ष को बढ़ने नहीं देना। तीन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए नॉलेज की लाइट माइट से सहज योगी बनना है। ब्राह्मणात्मा ब्रह्मा बाप समान आत्मा है। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म बाप समान हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करके नए वर्ष का नया संकल्प लेंगे। करना ही है, करना ही है। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा।
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही